गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार आप सबको। आप सब जानते हैं मेरा नाम मैं लिखा माज। उसको तो ये क्या हो रहा है ना। आप सबको आज मैं बुलाया एक खास जो इशू के लिए बुलाया गया है। और इशू ये है कि आप सब सुन रहा और देख रहा है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन एक मुहिम दिल्ली चलो चला रहा है। तो उसका लीडर चेयरपर्सन श्रीमती तोको शीतल जी ने कि एक आरोप और दोषी ठहराया कि हमारा प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर का पेमा खांडू के ऊपर में, खास के पीडीएस के ऊपर में हो 3-4 ओकेजन की मीडिया में दोषी ठहराया कि पेमा खांडू पीडीएस का कॉन्ट्रैक्टर था, सेला ट्रांसपोर्ट में करोड़ का पैसा घोटाला किया है और उसका खान पान को कि डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा के असम में ही बेच दिया, एक नंबर आरोप लगाया। 2 नंबर आरोप यह लगाया कि हो उसका पूरा घोटाला में पीडीएस का जो एलिज घोटाला में कि पेमा खांडू का हाथ था। 3 नंबर आरोप लगाया कि उसका केस पीएल पायल के दर्ज किया था कि उसका केस को चलने नहीं दिया, कि कोर्ट को दबदबा के केस को आगे बढ़ने नहीं दिया, कि उसने आरोप दोषी ठहराया। मैं आप लोग का माध्यम से आज ये बताना चाहूंगा, हमारा स्टेट का और देश का जितना आम जनता को ये बताना चाहूंगा कि उसका जो तोको शीतल अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन चेयरपर्सन ने जो आरोप और दोषी ठहराया हो पूरा झूठा है और हो गलत है। मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि मैं इस पीडीएस का 2001 से लेकर 2007 तक मैं इस पीडीएस कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट था और पीडीएस का सिस्टम को एक एक पन्ना एक एक होल्ड में लीड किया था। पीएल पायल 2004 में होने का बाद काफी लोग ने तकलीफ मिला। 2007 तक मैंने उसको हैंडल किया था। तो मैं पेमा खांडू जी को जो आरोप लगाया ये झूठा और गलत आरोप है। मैं इसलिए बोलना चाहूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि उस एंटर एफिशिएंट में मैं हैंडल किया था पीडीएस को। भारत सरकार तक मैंने हैंडल बात किया। देन चीफ मिनिस्टर दोरजी खांडू था। मैं इस डिपार्टमेंट में स्टेट बिजनेस मॉनिटरिंग कमेटी में चेयरमैन भी था। एंटायर उस एपिसोड में जब मैं पेमा खांडू का पीडीएस इन्वॉल्वमेंट में दूर दूर तक हवा तक नहीं है पेमा खांडू का। यहां में उस जो आरोप जो पीडीएस स्कीम के बारे में जो आरोप लगाया वो गलत है। पेमा खांडू जी को ये गलत दोषी ठहराया कि उसने उसका रोल बिल्कुल नहीं और हवा तक उसको मालूम नहीं है। 2 नंबर ये मैं बताना चाहूंगा, जहां तक सेला ट्रांसपोर्ट की बात है,
सेला ट्रांसपोर्ट पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हमने लिया 2004 में। इसका पावर ऑफ अटॉर्नी कॉपी ये है। तब उसका पावर ऑफ अटॉर्नी हमने 2004 से हमने टेक ओवर किया। एंटायर तवांग डिस्ट्रिक्ट को हमने पीडीएस सप्लाई हमने दिया। मेन कॉन्ट्रैक्टर हम हैं। यहां पेमा खांडू जी को बिल्कुल मालूम नहीं है। और मैं एसेंशियल कमोडिटीज को तवांग डिस्ट्रिक्ट में घर घर गांव गांव तक हैंडलूम में पहुंचाया। और मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर था, सब कॉन्ट्रैक्टर तवांग लैंप ने काम किया था। और तवांग लैंप को मैं 2005 में सब कॉन्ट्रैक्टर बिल उन लोगों को मैं पेमेंट कर दिया। और बहुत होल उसमें भी खुश है और वहाँ का पब्लिक भी खुश था। इसलिए यहाँ पेमा खांडू जी सेला ट्रांसपोर्ट में को कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं किया और उसको मालूम भी नहीं है कितना पेमेंट लिया है, कितना बिल चढ़ाया। और बिल्कुल आरोप और दोषी तरह गलत है। 3 नंबर जो आरोप उसने दिया कि कोर्ट में क्रिमिनल केस चल रहा है 2004 से, उस केस को चलने नहीं दिया। पेमा खांडू जी ने दबा के रहा, केस प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ने दिया बोलकर उसने आरोप लगाया। यह भी गलत है। पीएल पायल होने का बाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन देके ट्रायल चालू किया। 24/7 प्रिंसिपल बेंच हाई कोर्ट ने मॉनिटरिंग करता है। और ट्रायल भी अरुणाचल से बाहर लहनपुर में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल हुआ है। 14 इयर्स अडा ट्रायल कोर्ट में चला है। और महीना में 2-3 बार केस उठा था। उसमें कभी सबोताज नहीं किया, कोर्ट प्रोसीडिंग को कभी इंटरप्शन नहीं हुआ। और कोर्ट प्रोसीडिंग कैसे हुआ, क्या हो, पेमा खांडू जी को हवा तक उसको मालूम नहीं हुआ है। ट्रायल होके हम लोग ने ट्रायल कोर्ट से एक्विटेड हो गया। ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया है निर्दोष है। यहां में जो दोषी ठहराया, आरोप लगाया, यहां में प्रीमा फेसी कुछ नहीं बोलकर हम लोग को एक्विटेड दिया गया है। इसीलिए उसका जो अरुणाचल करप्शन अगेंस्ट चेयरपर्सन तो शीतल जी ने 3 आरोप लगाया, पूरा झूठा है। पब्लिक को गुमराह करने का मिसलीडिंग आरोप लगाया। एक इज्जत का चीफ मिनिस्टर को और पेमा खांडू को बेमतलब से बदनाम कराने का कोशिश किया, आरोप लगाया, बेमतलब से दोषी ठहराया। और मैं ये कहना चाहूंगा तो शीतल जी को कि अपना आरोप दोषी ठहराया, उसको आप विड्रॉ कीजिए, एपोलॉजी मांगिए कि पीडीएस का ऊपर में आपने गलत दोषी और इल्जाम ठहराया। साथ ही में यह भी मैं कहना चाहूंगा, आप सिर्फ पीडीएस ग्रुप को सिर्फ नहीं है, आपने जुडिशरी सिस्टम को, कोर्ट को भी तौहीन किया गया है। कि बोलता है कोर्ट पेमा खांडू दबाने के रहा है, इसी से कोर्ट ने प्रोसीडिंग चालू नहीं किया। आपने ये बहुत बड़ा कोर्ट को भी, जुडिशरी सिस्टम को भी दोषी और आरोप लगाया। मैं एक सीनियर सिटीजन के हैसियत से मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि शीतल जी को अपना जवान को संभाल के बात कीजिए। और कोर्ट को आपने तौहीन किया, जुडिशरी सिस्टम गलत है बोल के, आपका खिलाफ में कोर्ट सो मोटो में आपका खिलाफ में एक्शन भी लिया जा सकता है।
इतना आपने दोषी ठहराया है। हर स्टेट में, हर गली में आपने जाके हर चीज में कोर्ट का ऊपर में ही आपने आरोप और दोषी ठहराता है। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि 3 जो आपने आरोप लगाया, 3 आरोपों में आप सबका मीडिया के जरिए से मैं बता रहा हूं, जितना मेरा अरुणाचल का मेरा फ्रेंड सर्कल है, जितना अरुणाचल का जनता है, देश का जनता है, कि उसका आरोप जो दिया वाला, दोषी दिया वाला गलत है, पूरा झूठा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, पेमा खांडू जी को बदनाम कराने में तुला हुआ है, कुछ आरोप लगाना भी है। व्हाइट एंड ब्लैक पेपर लेके, एविडेंस लेके बात करना चाहिए, तोल मोल से बात नहीं करना चाहिए। एक मेरा में बोलता है 2007 में केस है, एक में बोलता है 2004 में है, केस नंबर तक आपने मालूम नहीं, ऐसे आरोप दोषी ठहराता है। इसलिए जितना मेरा अरुणाचल का एंटरप्रेन्योर है, पब्लिक है, अनेक दल का राजनीति को पार्टी को मैं ये कहना चाहूंगा, ये आरोप पूरा झूठा है और हमारा पीडीएस का ऊपर में जो आरोप लगाया बहुत गलत है। और खास कर पेमा खांडू का ऊपर में जो आरोप गलत है, हो ना कॉन्टेक्टर था, ना पीडीएस का बारे में मालूम था, ना हवा तक मालूम था, बिल्कुल मालूम नहीं था। यह है आप सबका मीडिया के जरिए से मैं ये चीज़ को सारा देश और सारा अरुणाचल में बताना चाहता था। ये इसी का आज का जो खास प्रेस ब्रीफिंग यही है। और साथ में मेरा यहाँ एंटर एपिसोड पीडीएस केस को काउंसिल जो देखने वाला एडवोकेट AK सिंह यहाँ बैठा हुआ है, तो कुछ शब्द लीगल प्रोसीडिंग का पेक का ऊपर में 1-2 शब्द हो आप लोग का मीडिया के जैसे बताओगा, तो मैं हमारा एडवोकेट AK सिंह जी को भी ये कहना चाहूँगा, आप भी 1-2 शब्द मीडिया का बता दीजिए ताकि अरुणाचल का जनता कंफ्यूज ना हो असलियत क्या चीज़ है, कि क्लियर क्रिस्टल मालूम होने दीजिए। यही है। कुछ एलिगेशन लगाया जाता है बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई को जानते हुए। मैं इस केस का डिफेंस काउंसिल था शुरू से ही। ये केस कैसे शुरू हुआ थोड़ा सा ब्रीफिंग में इन शॉर्ट में मैं कर देता हूँ। एक जनहित याचिका फाइल किया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसका नंबर था 50/2004 बिफोर द गुवाहाटी हाई कोर्ट रिगार्डिंग irregularity of food and civil supplies with regard to distribution of public distribution system in the state of अरुणाचल प्रदेश। उसी को लेकर के फिर FIR हुआ और एंटायर जो केस है ऑन द बेसिस ऑफ दैट PIL कोर्ट मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन तक कोर्ट मॉनिटरिंग हुआ, कोर्ट ने मॉनिटर किया। उसके बाद ये एंटायर केस को जब SIC ने चार्जशीट फाइल कर दिया, करने के बाद एंटायर केस को ट्रांसफ़र किया गया हमारा स्पेशल जज नॉर्थ लखीमपुर, स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नॉर्थ लखीमपुर के वहाँ पे, और वहाँ पे एंटायर ट्रायल चला। और ट्रायल चला मतलब पकड़ लीजिए करीबन 2007 का केस है, और 2012 से लेकर के अभी ये सितंबर महीना में जाकर के केस ख़त्म हुआ। इनके खिलाफ में 2 केस था, स्पेशल विजिलेंस केस नंबर 7 2007, और एक केस था जो रीनंबर्ड हुआ था, स्पेशल विजिलेंस केस नंबर 3 एंड स्पेशल 3 2012 एंड स्पेशल विजिलेंस केस नंबर 1 2010। तो एंटायर जो ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद में 13 सितंबर 2021 को जजमेंट आया।
तो उस जजमेंट में ज़्यादा काफ़ी लंबा जजमेंट है, ये 28 पेज का जजमेंट है। मैं सब चीज़ में नहीं जाऊंगा, जो मुख्य पैराग्राफ से कुछ मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। ये जजमेंट जो आपका 13 सितंबर 2021 को प्रोनाउंस किया गया था, और इसमें स्पेशल विजिलेंस केस नंबर 3 2012 में एक्यूज थे गेगोंगापंग, लिखामच, तापुक ताकू एंड सुबीर चक्रवर्ती। इन चारों का अगेंस्ट में ट्रायल चला, और स्टार्टिंग में ही जजमेंट का स्टार्टिंग में ही कोर्ट ने ये बताया कि सिविल सप्लाई अरुणाचल प्रदेश सिविल सेक्रेटरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल सप्लाई नाहरलगुन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ तवांग ईस्ट एंड वेस्ट कमेंग who entered into a criminal conspiracy। पहला नंबर में श्री पेमा खांडू, प्रोपराइटर ऑफ MS सेला ट्रांसपोर्ट तवांग, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है लिखामच। जो एंटायर केस जो चला है लिखामच के अगेंस्ट में, टेकिंग इनटू अकाउंट ही वाज द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सिर्फ लिखामच के बारे में ही जो केस में है। तो it is very clear on the face of record that proprietor of MS Sela Transport was Mr. Pema Khandu. Now presently he is Chief Minister. Then he was a contractor, and the power of attorney holder was Mr. Likhamach. So इस कोर्ट के जजमेंट में पहला ही पैराग्राफ में ये दिया हुआ है। और लिखामच प्रोपराइटर साहिल एंटरप्राइज के भी थे। तो एंटायर ट्रायल चला आपका 2012 से लेके सितंबर महीना तक ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद में कोर्ट का डिसीजन आया। कोर्ट का डिसीजन में मैं ऑपरेटिव पार्ट को थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। द प्रोसिक्यूशन हैज़ फेल्ड टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट द एक्यूज्ड लिखामच, being a PDS nominee holder of SEPA Arunachal Pradesh and proprietor of MS Sahil Enterprise and being interested with transport of BPL rice from Balupung FCI depot, committed criminal breach of trust by delivering the same in lower layer in exchange of consideration amounting to crores of rupees। फिर देखिए, the accused person Tapuk Taku, Subir Chakravarti and Likhamach are thereby acquitted from the charges under section 120B, 420, 468, 471/34 IPC on benefit of doubt and set at liberty forthwith। Similarly, case number 1 2010 में भी उनका एक्विटल हुआ। The accused Likhamach is acquitted from the charges under section 407 IPC on benefit of doubt। कोर्ट का ऑर्डर को भी मैं आप लोगों को देखने के लिए दे सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो रिगार्डिंग जो सेला एंटरप्राइज, कोर्ट के ऑर्डर में भी जिक्र किया गया है। बाय वर्च्यू ऑफ दिस पावर, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, नाउ द proprietor of Sela Enterprise was Shri Pema Khandu, and then he has executed this power of attorney in favor of one Mr. Likhamach, जिनके खिलाफ में 2007 से ये सारा एंटायर ट्रायल हुआ लखीमपुर स्पेशल जज के वहाँ पे। तो जब पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे दिया जाता है तो उसका लायबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली पावर ऑफ अटॉर्नी में एक पैराग्राफ में है दैट टू ओपन बैंकिंग अकाउंट ऑफ द सेड फर्म नेमली MS Sela Transport Agency on our behalf and to operate the attorney freely and effectively without any hindrance from anybody। तो सेला ट्रांसपोर्ट का लायबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जिसका प्रोप्राइटर
श्री पेमा खांडू जी थे। सो कोर्ट ने एक्विटल दे दिया लिखामच को। जो पेमा खांडू के अगेंस्ट में भी कुछ एलिगेशन देने का कोशिश किया गया था, ये सारा चीज़ कोई तथ्य नहीं है, बेबुनियाद है। कोर्ट ने जब डिसीजन दे दिया, कोर्ट का डिसीजन सबको मानना चाहिए। सर पावर ऑफ एटॉर्नी जो लिखामच जी को कब हैंडओवर किया गया था? तो ये 1/7/2004। तब तो सर आपका ये बोलना है कि पेमा खांडू का जी का नाम जो है अभी जो लिस्ट कर रहे हैं कि तको शीतल जी हो गया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो बेबुनियाद है जो BDS स्कैम में सर। देखिए श्रीमती तोकल जी शीतल जी क्या बोल रही हैं, नहीं बोल रही है, उस सिलसिले में मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं ज़्यादातर जो ये पावर ऑफ एटॉर्नी प्लस जो कोर्ट का जजमेंट है, उसमें मैं कन्फाइंड रहूँगा। उसके बाद माजी को पूछना चाहेंगे। हाँ सर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या यूनियन हो, हम लोग का इंडिया में जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिसाब से वो बोल सकते हैं किसी का बारे में भी, लेकिन सर इतना बेबुनियाद जो एलिगेशन लगाता है, क्योंकि हम लोग का एक चीफ जो मिनिस्टर होता है बहुत ही पावर होता है, जो बहुत ही एक रेस्पेक्ट होता है, तो सर कितना सही है और आप लोग अभी जो लीगल एक्शन क्या लेने वाला है? मैं तो ये बोलना चाहूँगा, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेस संविधान में है, यह मानता है। ये है बोल के किसी को बिना मतलब से दोषी और आरोप लगाना वो भी गलत है। उसका भी कानून में है, मनमानी केस दर्ज कर सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकता है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि लिबर्टी ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेस है बोल के एक पद में बैठने वाला को कि पॉलिटिकल मोटिवेट लेके किसी का इंटरेस्ट लेके बदनाम कराना, दोषी ठहराना, आरोप लगाना, ये बिल्कुल गलत है और उसका ऊपर में लीगल एक्शन कार्रवाई कर सकता है और करने का हक होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि तको शीतल जी को कि पार्टिकुलरली आप PDS का ऊपर में जो करोड़ों का घोटाला किया बोल के सेला ट्रांसपोर्ट, जो दोषी और आरोप लगाया, वो आप विड्रॉ करना है, एपोलॉजी मांगना है, नहीं तो कोई भी स्टेप में ले सकता हूँ कि मैं सेला ट्रांसपोर्ट का मेन कॉन्ट्रैक्टर था, कि मैं उसका जो पेमा खांडू का खिलाफ में जो बोला गया है, मैं कॉन्स्पिरेसी बिना इस तरह बोला गया, उसका ऊपर में मैं कानून कार्रवाई में कर सकता है। जो भी है सर PDS को लेके जो भी केस था, जैसे कि सिंह जी ने बताया कि सितंबर को पूरा कोर्ट जो डिक्लेयर कर दिया, आप लोग का कोई भी हाथ नहीं था और सबूत नहीं कर पाया कुछ भी ऐसा। तो सर अभी सर वो क्या जो भी हुआ था एलिजिडली, उसको सर बार बार ऐसे दोहराना कितना सही है? और जो भी हुआ है आप लोग उसमें लीगल एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सर? क्योंकि आपका नाम को भी बार बार ऐसे खींचा जा रहे हैं। तो अगर वो एपोलॉजी नहीं मांगूंगा, विड्रॉ नहीं करूँगा, मैं उसका खिलाफ में FIR दर्ज करूँगा। सर आजकल जो आरोपों की बाढ़ सी लग गई है, मतलब बहुत सारे आरोप जो लगाए जा रहे हैं पॉलिटिकल, कहीं ये कुछ इसमें पॉलिटिकल मोटिव्स तो नहीं है किसी मतलब संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का? देखिए, हर मुहिम का पीछे में कोई ना कोई हाथ होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन मैं किसी का ऊपर में नाम ये है उनका प्रूफ नहीं है हो, तो सबको मालूम है कि उसका मुहिम का पीछे में राजनीति है। पेमा खांडू को बदनाम कराने के लिए कोई ना कोई बहाना लेके, मेरा जो हिसाब से वो राजनीति है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट से नहीं बोल रहा है, पेमा खांडू से पेवा लेने का नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं बहुत लोग का चीफ मिनिस्टर में करीब से काम किया, गेंग अपांग से लेके, दोरजी खांडू से लेके, मुकुट मिती से लेके, नाबम तुकी तक मैंने करीब से करीब काम किया। लेकिन पेमा खांडू जी जो अभी काम कर रहा है, मैं एक सीनियर पॉलिटिशियन, सिटीजन का हैसियत से मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तजुर्बा से मैं बोल रहा हूँ
वो स्टेट का भलाई के लिए स्टेट को सुधारना चाहता है और वो आगे लेना चाहता है, देख रहा। और रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म जो दिखाई दे रहा है, खास के जो ई गवर्नेंस चला रहा है। पहले जब ई पायल नहीं था, कितना पायल में टेम्परिंग होता था, रातों रात पायल गायब होता था। वो चीज़ को बंद कर दिया अभी 2 साल में। ये काफ़ी चल रहा है और ये ऐसे जाके 2 साल चलाएगा ना, हमारा अरुणाचल बहुत आगे निकल जाएगा। और जहाँ की SSB का बात है, पहले बैकडोर एंट्री काफ़ी लोग को नौकरी देता था। जो क्वालिफाइड लड़का है, एलिजिबल है, उसको नौकरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। ये SSB बना के कितना क्वालिटी को छत के यहाँ अपॉइंटमेंट दे रहा है। ये रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म उसी को बोलता है। तो मैं तो कुछ ये लोग जो आरोप लगा रहा है, कोई जस्टिफाई में दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा तरफ से ये है। आपका मीडिया के जरिए से आप लोग से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अपना स्टेट को इतना भी नीचे मत गिराइए। पूरा सारा भारतवर्ष, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको मालूम है अरुणाचल एक बहुत ही अच्छा स्टेट है। यहाँ का लोग बहुत रहन सहन में अच्छा है, पीस लविंग स्टेट है। इसे इतना बदम करा देना बहुत गलत है। और मैं आने वाला दिन में ये कहना चाहूँगा कि जितना NGO है, इस तरह का काम नहीं करने से बहुत अच्छा है। अरुणाचल के हित के लिए बात कीजिए, अरुणाचल हित के लिए काम कीजिए। बहुत कुछ काम करने का है। और इस तरह का जो आगे मैं बताया PL का बारे में, अरुणाचल में पहला PL ये पायल करके भारत सरकार का आगे में भी अरुणाचल बहुत गिर गया था। और PL एक बार पायल होने का बाद लोगों का लाइफ बर्बाद कर देता है। सच क्या है, जोत क्या हो, बाद में दिखाया जाता है। हम लोग ने 18 ईयर्स जला है, 18 ईयर्स जो PL पायल किया, बामंग एंटोनी और डोमिलिया ने पायल किया। तो उसको सुधारने में, सच को लेके आने में हम लोग 18 ईयर्स जला है, फाइनेंशियली, मोरली, मेंटली, फिजिकली। तो इसलिए मैं आने वाला ऑर्गेनाइजेशन को ये कहना चाहूँगा, बेमतलब से PL पायल मत कीजिए। सच क्या है, झूठ क्या हो, 20 और 30 साल बाद निकल उस तब तक लोगों का फाइनेंशियली, मोरली सब खत्म होता है और डेवलपमेंट बहुत पीछे निकल जाता है। ये मैं कहना चाहूँगा, बेमतलब से दोषी तरह के आरोप लगा के धारणा, उसका बाद PL, ये सब को नहीं करने से बहुत अच्छा है। और अभी भी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाला चल रहा है। मैं तो एक यहाँ का नागरिक का हिसाब से ये कहना चाहूँगा, आपका सेंटीमेंट जरूर रहा होगा, लेकिन जो भी आरोप दोषी लगाना है तो विद एविडेंस और प्रूफ का साथ में बात करने से अच्छा है। इतना सड़क में, स्ट्रीट में जाके गला पार चील के बात करने से थोड़ा हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। सच होता भी होगा लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन इतना इज्जत को हर गली गली में गिरा के जाना, हमारा अरुणाचल उभरता हुआ स्टेट है, उसको बदनाम कराना बहुत गलत है। मेरा तरफ से यही संदेश है। इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन लोग नहीं करने से बहुत ही अच्छा है।